हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही डिटेल तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर्ली रीड करते हुए क्या क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में कह रहा है एक स्टूडेंट है जो कि 500 रुपये अपने सेविंग अकाउंट में रखता है, नहीं है उसके पास। तो कोई सा स्टूडेंट है और स्टूडेंट के बैंक अकाउंट के अंदर उसका जो बैंक है उसके बैंक अकाउंट में उसके 500 रुपये हैं पहले से। ठीक है, 500 रुपये हैं। शी गेट्स, ओके शी है, कोई दिक्कत नहीं है। शी गेट्स 150 रुपये एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। तो उसको हर महीने 150 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो मंथ वन उसको 150 रुपये मिला, मंथ दो फिर से 150 रुपये मिला, ऐसा उसको मिलता रहता है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। अगर हम कैलकुलेट करें कि एक सेकेंड मंथ आ चुका है, ठीक है, हमने सेकेंड मंथ देखा, तो सेकेंड मंथ में उसके पास कितना पैसा होगा और सेकेंड मंथ के बाद से आगे और महीनों के लिए हमें बताना है कितना पैसा होगा उसके पास। तो कैसे बताएंगे, इसके लिए आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करना है। लीनियर एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है एक्सप्रेशन जिसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी, कुछ वैल्यू डालेंगे तो कुछ निकल के आएगी। जैसे आपको मंथ्स के लिए फाइंड करना है कितना पैसा हो गया, तो यहाँ पे कुछ मंथ्स के साथ कुछ वेरिएबल बनेगा और यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे, कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो उससे फिर यहाँ पे आंसर निकल के आएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। हमसे कह रहा है देखो इनिशियल स्टार्टिंग में कितना उसके पास। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे इनिशियली उसके पास 500 रुपये, कितने 500 रुपये ऑलरेडी हैं उसके पास। ठीक है, अब वो क्या करती है, 500 रुपये हैं उसके पास और एंड ऑफ द सेकेंड मंथ यानी कि 2 महीने हो चुके हैं और कितना पैसा मिल रहा है उसको एक बार में, 150 रुपये मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 150 रुपये मिला उसको 2 महीने के लिए। ठीक है, तो 150 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 300 और प्लस में यहाँ पे 500। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 800 रुपये आ गया। यानी कि अब जो यहाँ क्वेश्चन बोला था ना कि बेसिकली कि कितना पैसा को बताना है, यहाँ तो 800 रुपये आ गया। ठीक है, 800 रुपये आ गया। अगर अब मैं 3 मंथ के लिए निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने किसके लिए निकाला, 2 मंथ के लिए। अगर 3 के लिए निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 500 लिखेंगे, 150 और इंटू में 3 महीनों के लिए कर देंगे, 3 महीनों के लिए कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 450 और ये 500। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 950 रुपये आ जाएगा, 950 रुपये आ गया। ऐसे आप 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, हर एक मंथ के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं आप यहाँ पे, कि जो मंथ की वैल्यू है इसको जब आप चेंज कर रहे हैं तो आप बता पा रहे हैं कि किस मंथ में कितना पैसा हो रहा है। यहाँ पे nth मंथ बोला, nth मंथ मतलब nth मतलब होता है कि कितने मंथ हो सकते हैं हम नहीं जानते, nth मतलब हमें नहीं पता कितना नंबर ऑफ मंथ हो सकता है, इसीलिए इसको nth बोलते हैं। तो क्या हम यहाँ पे एक बात ये समझ सकते हैं कि इसका इक्वेशन क्या बनना चाहिए, इसका इक्वेशन बनना चाहिए क्योंकि ये वाली वैल्यू मिसिंग है, ये वैल्यू मिसिंग है, क्या मैं इसको कुछ बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे nth मंथ बोल रखा है तो मैं इसको nth ही बोल सकता हूँ कि nth मंथ है, ये कोई सा भी nth मंथ है। तो मैं कह सकता हूँ कि 500 प्लस 150 के साथ में वैल्यू पुट करेंगे हमेशा एक nth मंथ की, तो आपको उसका पता लग जाएगा कि उसका कितना अमाउंट है उसके पास कितना महीने के बाद। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये जो हम लिख रहे हैं ना 500 प्लस 150 इंटू nth, या nth लिख लो, इसको n लिख लो। ठीक है, तो ये आपका इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका लीनियर इक्वेशन इसके अंदर बन रहा है, जिसमें वैल्यू डालोगे तो आपको पता लग जाएगा किसी मंथ के लिए कितना पैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या रहेगी, एक रैली यहाँ पे स्टार्ट होती है 120 मेंबर्स के साथ में और हर घंटे 9 मेंबर उसमें से छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर कितने मेंबर बचेंगे 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद और 3 घंटे के बाद, इसके लिए भी आपको लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, ये मान करके कि हर एक एंड ऑफ एनथ आवर में मतलब वो मेंबर्स छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या होगा इस केस में। देखो तो हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि कुछ लोगों का ग्रुप है। ठीक है, तो उन लोगों के ग्रुप से क्या हो रहा है, उन लोगों ग्रुप में से 9 लोग गायब हो जा रहे हैं हर एक घंटे के बाद। ठीक है, एक मूवी में नहीं होता है, वो एनाकोंडास मूवी के अंदर होता है कि हर एक व्यक्ति कम होता चला जाता है, वो गारंटीड रहता है, गारंटीड होता है कि सबको मरना ही है एट द एंड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 120 मेंबर ऑलरेडी। ठीक है, 120 मेंबर ऑलरेडी है। अब क्या कहता है, 9 मेंबर कम हो गए पहले घंटे के अंदर, यानी हम कह सकते हैं 111 मेंबर हो गए। ठीक है, ऐसा हमें बता, अब ये मत सोचना है कि 111 हो गए तो फिर 111 में से कम करके बताना है, ऐसा मत सोचो, ये नहीं बोल रखा है उसने, एक्चुअली पूछ रखा है रिमेनिंग आफ्टर, अगर 1 आवर के बाद देखें सीधा। ठीक है, 2 के बाद देखें, 3 के बाद देखें, ऐसे में समझना इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को समझो। तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पे, अब 120 मेंबर में से 9 मेंबर के 111 बचे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 120 मेंबर हम लिखें यहाँ पे फिर से। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें से, क्योंकि मैं देखो अगर 111 में से क्या था, अब 111 बच गए उसमें से 9 गए,
तो ऐसे तो नहीं होता कि फर्क पड़ जाता, आंसर सेम ही आता है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। यहाँ पे 120 मेंबर के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। अब पहले घंटे में अगर 9 गए तो दूसरे घंटे में कितने जाएंगे? पहले आवर में अगर 9 गए तो अगर दूसरे आवर तक आ गए हम तो 9 और जा चुके हैं, यानी 9 और 9 18, 18 जा चुके हैं अब। तो कितने बच गए? 102 बच गए। फिर अगर 120 मेंबर के अकॉर्डिंग देखें, अब 3 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे और हो चुके हैं, यानी कि अब कितने जा चुके हैं? 9 और चले गए, 18 और 9 यानी कि 27 चले गए, 27 लोग और चले गए, यानी कितने बच गए यहाँ पे? 93 बच गए। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि 120 में से माइनस करें। आप देखो यहाँ पे ये जो 9 18 27 है, 9 का मल्टीपल है कि नहीं? ये 9 का मल्टीपल है, यानी कि 9 इंटू एन, 9 इंटू एन आवर, 9 इंटू एन आवर ना, बिल्कुल यही चीज़ हो रही है, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा। तो यहाँ पे इसको 120 माइनस 9 एन, इसका आंसर हम यहाँ पे फाइनल लिख सकते हैं। यहाँ पे एन क्या होगी? यहाँ पे एन आपका जो है नंबर ऑफ आवर्स है यहाँ पे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? नंबर ऑफ मंथ्स था, यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स है ये। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या रहेगी? आप यहाँ पे सपोज करो कि जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो 13 सेंटीमीटर है, तो आपको एरिया निकालना है जब ब्रेथ उसका 12 हो, 10 हो और 8 हो, और यहाँ पे भी लीनियर, सॉरी फाइंड द लीनियर पैटर्न। आपको मतलब पैटर्न या फिर कह लो वो दिखाना है इक्वेशन, मतलब ठीक है कि कैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल रहा है यहाँ पे। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। पहले तो बात तो एरिया जानते हो क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। पहले केस में 12 बोल रखा है, मतलब 12 सेंटीमीटर का ब्रेथ है, लेंथ तो 13 ही रहेगा सबके अंदर, तो 13 इंटू 12 करने पे कितना आता है? 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। दूसरे केस में एरिया निकालते हैं, 13 इंटू 10 करेंगे तो 130 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और तीसरे केस में 13 इंटू यहाँ पे 8 कर लेंगे, ठीक है। 13 इंटू 8 जानते हो आप लोग कितना होता है? 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा यहाँ पे कि ब्रेथ की वैल्यू पुट करी, ब्रेथ की वैल्यू पुट करी, वो ब्रेथ की वैल्यू ही पुट करवा रहा है हमसे, वो ब्रेथ की वैल्यू पुट करवा रहा है हमसे। अब आगे और भी ब्रेथ की कुछ वैल्यू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको फिक्स बोला है, तो ब्रेथ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और जो वेरिएबल होता है उसको हम कुछ बोल सकते हैं। इससे हम एक्स बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं, वाई बोल सकते हैं, जेड बोल सकते हैं, जो तुम्हारा मन करे तुम वो बोल सकते हो। बाकी सबसे सुटेबल क्या लग रहा है? बी लिख रहा है, बी फॉर ब्रेथ हम बोल सकते हैं यहाँ पे ना, तो बी लिखना आसान रहेगा। तो हम एरिया, एरिया को क्या डिनोट कर सकते हैं? वो 13 इंटू में बी, बी का मतलब है ब्रेथ, है ना, कितनी ब्रेथ पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो यही इसका एक लीनियर पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। एरिया इक्वल टू में 13 इंटू बी हो जाना चाहिए इसका सही आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें क्या रहेगी? सपोज करो यहाँ पे कि आपको जो लेंथ है रेक्टेंगुलर बॉक्स का वो 7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 11 सेंटीमीटर है, तो आपको वॉल्यूम निकालना है इफ़ द हाइट इज। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे समझ लेना बात को, कि जब भी आप वॉल्यूम निकालते हो ना, जब भी आप वॉल्यूम निकालते हो तो यहाँ पे 3 लेंथ आपस में मल्टीप्लाई होती है, 3 लेंथ कभी भी मल्टीप्लाई होती है। जैसे लेंथ एक खुद एक लेंथ है, ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है ना, एक लंबाई है, वो भी एक तरीके से देखा जाए तो मेजरमेंट तो उसका लेंथ में ही होता है ना। वैसे हाइट भी आपकी एक क्या है, एक लेंथ की मेजरमेंट है ना। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम बन जाता है यहाँ पे, यानी कि 3 लेंथ यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करते तो वॉल्यूम बनता है, ठीक है। अब क्या बोल रखा है? लेंथ हमें 7 गिवन है, ब्रेथ हमें 11 गिवन है, वॉल्यूम निकालना है। कब निकालना है वॉल्यूम को? होना वैसे एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। पहले किस में बोला है? जब आपका हाइट 5 हो, ठीक है, यानी कि 7 इंटू 11 इंटू 5 कर लो। दूसरे पार्ट में कह रहा है जब 9 हो, यानी 7 इंटू 11 इंटू 9 कर लो। तीसरे पार्ट में कह रहा है 7 इंटू 11 इंटू 13 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 7 पचे 35, 35 और 7 पचे 35 और 3 38, तो 3 8 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 9 जा क्या होता है? 63 इंटू 11 करोगे, 3 लिखो, 6 और 3 9 होता है, और 6, तो 6 9 3 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे 13 इंटू 7 कर लो, आपका 9 1 आ जाएगा, 1 लिखो, 9 1 10 होता है, 1 गया कैरी, 9 1 10 और 1, तो 1 0 0 1 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसका भी पैटर्न बताना है। इसका पैटर्न क्या समझ में आ रहा है कि आप एच की कुछ वैल्यू डाल रहे हो तो आपका आंसर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो पैटर्न आप क्या लिख सकते हो कि आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इक्वल टू, एक सेकेंड, इसको ये नहीं लिखना चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू तो है ना हमारे पास, तो उसकी जगह वैल्यू लिखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। यानी कि 7 इंटू 11 इंटू में आपका एच, आप लिख सकते हो वी इक्वल टू 77 एच, ठीक है। ये इसका एक पैटर्न है जो इसके अंदर दिख रहा है हमें, लीनियर पैटर्न। इस क्वेश्चन में कह रहा है सरिता इज रीडिंग बुक, ओके। तो सरिता क्या कर रही है? बुक पढ़ रही है 500 पेज की, और वो 20 पेज पढ़ती है हर दिन, तो कितने पेजेस बच जाएंगे 15 दिन बाद, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, बिल्कुल आराम से निकालोगे इसको। सरिता, सरिता के पास कितने पेज की बुक है? 500 पेज की बुक है, और वो हर दिन 20 पेज पढ़ती है, मतलब एक दिन 20 पेज पढ़ती है, तो 15 दिन तक कितने पढ़ेगी? 15 इंटू 20 कर देंगे, यानी कि 300 पेज पढ़ चुकी है। अब 300 पेज उसने पढ़ लिया, यानी कि 500 माइनस 300 कर दो,
तो कितना आ गया 200 पेज। तो जो बताना था कितने पेजेस बचे हैं वो तो 200 पेज बचे हुए हैं, ठीक है। अब इसको ऐसा लीनियर पैटर्न दिखाना है, लीनियर पैटर्न दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे इसको? हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लेफ्ट पेजेस ही तो हमें बताना है यहाँ पे, है ना, कितने पेजेस बच जा रहे हैं। नंबर ऑफ लेफ्ट पेजेस वो कैसे बताएंगे कि 500 में से माइनस करेंगे किसको, देखो 20 पेज वो पढ़ती है ना, हर दिन यानी कि पर डे कितने हो सकते हैं, ठीक है। अब दिन कितने हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कितने दिनों के लिए मुझे नहीं पता। जैसे क्वेश्चन 15 बोल रखा था तो 15 इंटू 20 कर दिया, अगर 25 बोला था तो 25 इंटू 20 कर देते, 50 बोला था 50 इंटू 20 कर देते, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेफ्ट पेजेस का जो यहाँ पे पैटर्न, लीनियर पैटर्न, वो ये है 500 माइनस 20D। तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने इसके सारे सॉल्यूशन कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।